नमस्कार, आज हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए मॉलिक्यूल से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो है 2 इंटू नंबर ऑफ AT बेस पेयर प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ GC बेस पेयर। ठीक है, 2 इंटू नंबर ऑफ AT बेस पेयर एडेनिन थाइमिन बेस पेयर, 3 इंटू नंबर ऑफ GC बेस पेयर ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर। फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ AT बेस पेयर प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ GC बेस पेयर। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो एक क्वेश्चन है, टोटल 100 बेस पेयर दिया हुआ है जिसमें एडेनिन रेजिड्यू जो है वो 20 है, तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखो सुनो, अगर टोटल बेस पेयर दिया हुआ है कितना, टोटल बेस पेयर दिया हुआ है 100। ठीक है, तो जबकि एडेनिन दिया हुआ है 20, तो जब एडेनिन 20 है तो थाइमिन भी कितना होगा 20 अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। ठीक है, चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग एडेनिन 20 है तो थाइमिन भी 20 होगा। तो 80 बेस पेयर कितना हो गया, 80 बेस पेयर हो गया 20 प्लस 20 क्या हो गया 40। ठीक है, अब टोटल बेस पेयर कितना है बेटा, ध्यान रखो, टोटल बेस पेयर है 100, तो 100 है टोटल बेस पेयर कितना है 100। तो अब ध्यान समझो, टोटल में से 80 माइनस कर देंगे तो GC आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डीएनए के अंदर एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन यही तो होते हैं, AT बेस पेयर और GC बेस पेयर होते हैं। तो अब ध्यान रखो कि अगर 80 हमारे पास है तो GC भी निकल जाएगा, तो 100 में से 40 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 60। ये 60 क्या होगा, GC बेस पेयर होगा। तो अब इस वैल्यू को AT और GC की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो अब देखो इसमें पुट करोगे, यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू AT का बेस पेयर है 40 प्लस 3 इंटू ये है 60, क्या हो जाएगा 180 प्लस 80 क्या हो जाएगा 60। क्लियर हो गई बात, ये याद रहेगा आपको हमेशा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डीएनए इज 68 नैनोमीटर, एडेनिन रेजिड्यू 25% दिया है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी होगी। फिर से समझो, डीएनए का लेंथ दिया है 68 नैनोमीटर और एडेनिन रेजिड्यू 25% है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी होगी। अब सुनो, देखो अगर दो बेस पेयर के बीच का एक्सियल राइज या डिस्टेंस जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो अब देखो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया इसमें। अब इसी तरीके से यहाँ देखो 68 नैनोमीटर दिया हुआ है, अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे 680 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा 680 एंगस्ट्रॉम। अब टोटल लेंथ हमें पता चल गई कितनी, 680 एंगस्ट्रॉम है। तो अब हमें पता है दो बेस पेयर के बीच के, दो अलग अलग बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.14 होता है। 680 में बाई 3.4 कर देंगे तो हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा 6834। तो ये 2 से कटेगा तो टोटल 200 बेस पेयर आ गया। देखो बेस पेयर हमें पता चल गया, हमने लेंथ को बेस पेयर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं डीएनए के एक टर्न का जो लेंथ होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। उसी तरीके से हमने लेंथ को बेस पेयर में कन्वर्ट कर लिया, बेस पेयर आ गया हमें। अब टोटल हमें पता चल गया बेस पेयर है, लेकिन एडेनिन कितना है 25%। अगर एडेनिन 25% है तो थाइमिन भी 25% होगा। इसके अकॉर्डिंग, इन चार ग्राफ के अकॉर्डिंग 80 बेस पेयर कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 25 ये 50% हुआ। इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे 50 इंटू 200 अपॉन 100। 200 क्या है टोटल बेस पेयर, काट दो फटाफट, क्या आ जाएगा 100 आ गया। 80 बेस पेयर कितने हो गए 100। अब टोटल बेस पेयर 200 हैं, 100 माइनस कर दो 80 तो आ जाएगा 100 GC, क्योंकि टोटल में 80 माइनस कर दोगे तो GC आ जाएगा, अपने आप कैलकुलेट कर जाएगा। अब इसी को वैल्यू को पुट कर दो हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने के लिए। अब देखो सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड को पुट कर दो 2 इंटू AT प्लस 3 इंटू GC। अब 280 कितना है, देखो 80 आया 100, GC भी 100, 3 इंटू 100 तो 300 प्लस 200 आ गया ना 500। ठीक है, 500 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कुछ सेकेंड में कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।